नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो ये बताने के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। क्या सास बहू में अक्सर लड़ाई होती रहती है, तो उससे हमें कैसे निपटना चाहिए? क्या हमें भी उसी तरह से लड़ाई झगड़ा करके ही निपटाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे आसान से तरीके हैं जिससे हम उस ऐसे सिचुएशन हमारे घर में ना आए, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? और साथ ही बात बात पे अगर हमारी नहीं बनती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सास बहू में बात बात पे नहीं बनती है, बात बात पे अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लगभग हर घर की कहानी है, क्योंकि हम कभी ना कभी तो बहू बने हैं, तो कभी ना कभी हम भी सास बनेंगे। तो दोस्तों, हमें जो है कुछ अपने में बदलाव लाके, यानी कि जब हम बहू हैं तो अपने में बदलाव लाएं, और जब हम सास बनते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बदलाव तो प्रकृति का ही नियम है, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें तो बदलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे अभी है वैसे ही आगे भी चल के रहें, जैसे कि हम शादी के पहले थे वैसे ही शादी के बाद भी रहें। तो देखिए, हर तरह से चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं हो सकती हैं। तो उसी तरह से हमारे घर के जो रिश्ते हैं, जो ससुराल के रिश्ते हैं, सास के हो गए, ननद के हो गए, देवरानी जेठानी जिसके भी रिश्ते हैं, उनमें थोड़े थोड़ी सी बदलाव लाना ज़रूरी होता है। क्योंकि थोड़े थोड़े से बदलाव लाके अगर हमारा घर परिवार सही से रह जाता है, कोई परेशानी खटपट नहीं होती है, तब तो बहुत ही अच्छा ये बदलाव माना जाता है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या कुछ करना चाहिए ताकि आपको आपके सास बहू में जो भी लड़ाई झगड़े तकरार होते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें ना हो। तो देखिए दोस्तों, हमारे गाँव में ऐसी कहावत होती है कि बहू को बसाने में सास और ननद का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सास के बारे में ही बात करेंगे, किसी और वीडियो में हम ननद के बारे में भी बात करेंगे कि ननद का क्या फ़र्ज होना चाहिए, हम भाभियों का क्या फ़र्ज होना चाहिए अपने ननद के प्रति। तो इन सब के बारे में हम आगे किसी और दिन वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बहू और सास के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम मायके में रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा रहन सहन, बोलने का तरीका, किसी के सामने कैसे बोलते हैं, कहीं बाहर जाना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे हमारी शादी होती है, तो हमने बहुत सारी ससुराल के लोगों का बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं कि हाँ, अब तो बहू आ गई तो ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर सास हैं तो भी, आप अगर बहू हैं तो भी, आपको किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, नई लड़की अगर आ रही है तो उसको नहीं पता है आपके घर का जो भी नियम है। देखिए, हर किसी के घर का नियम जो है वो अलग होता है। तो कोई भी नई लड़की आ रही है तो उसको नहीं पता होता है कि उसको कैसे डील करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बहुओं के लिए कुछ आसान से टिप्स लेके आई हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके सास बहू को रिश्ते से झगड़े से बचाने के लिए। तो देखिए, कुछ हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम बहू हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से नहीं वो करना चाहिए कि सारे जो लोग हैं, घर के जो भी सदस्य हैं, वो मेरे हिसाब से रहें। आपको बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी आप दूसरे घर में आई हैं, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट आपको होना पड़ेगा। तो आप, और ऊपर से आप सबसे छोटे, तो अब बदलना तो आप ही को है, तो आप शुरू में ही बदल लें। क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े करने की? तो देखिए, इसमें पहला है कि कुछ समय अपने सास के साथ बिताएं। तो देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जैसे रेगुलर काम करते हैं घर में वैसे ही करें, लेकिन आप अपने पूरे दिन में, देखिए, मानते हैं कि काम रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरे 24 घंटा में आपको 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधे घंटे तो ज़रूर ही मिल जाते होंगे खाली समय। तो आप ऐसे समय में अपने सास के पास जाएं, थोड़ी सी बैठें उनके पास, उनसे थोड़ी इधर उधर की बातें करें। जैसे आपको पसंद नहीं है इधर उधर की बातें करना, लेकिन फिर भी आप जो है उनकी खुशी के लिए थोड़ी सी, इससे क्या होता है ना कि अच्छी बॉन्डिंग बनती है। क्योंकि हम कहीं और के आए होते हैं, वो कहीं और की हैं, हमारा सोच कुछ और है, उनका सोच कुछ और है। तो इस तरह की बातें जो होती है ना, तो ये एक रिश्तों में जो है अच्छी बॉन्डिंग लाती है। तो इसलिए हमें जो है कुछ उनसे बातें करें, क्योंकि जब बातें शुरू होगी तभी तो बात बनेगी। तो आप बातें शुरू करें। बातें करते करते आप ऐसे भी कह सकती हैं कि लाइए मम्मी, मैं आपकी जो है बालों में कंघी कर देती हूँ, थोड़ी सी बिंदी वगैरह लगा देती हूँ, या फिर
आप बातें करते करते थोड़ी सी उनकी पैर मतलब ऐसे दबा सकती हैं कि हाँ आप कहीं गई थी, या फिर ऐसे ही आप कर सकती हैं। तो इससे जो होता है अच्छी बॉन्डिंग बनती है, तो थोड़ी सी उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ देखो मतलब बहू आई है तो थोड़ा सा हमको भी दे रही है समय अपना। तो इस तरह से आप हर दिन करें तो देखेंगे थोड़े दिनों में आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, तो देखिए दोस्तों अगला ये है कि आप कोशिश करें कि साथ में ही खाएं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है हस्बैंड से बना के रहते हैं, तो देखिए जितना बनाना हस्बैंड से है उतना ही बनाना सास ससुर से भी है। तो आपके सास ससुर मानते हैं कि आप सास ससुर से उतनी मतलब ज़्यादा खुल के बातें नहीं कर पाएँ, लेकिन सास से तो खुल के बातें कर सकती हैं। आप जो है कोशिश करें कि उनके साथ ही खाना खाएं। अगर वो बोल भी देती हैं कि हाँ हमारा खाना मतलब अलग, अगर वो मांगती भी हैं कि हाँ हम अपने लिए बाहर निकल के खा लेते हैं या फिर कहीं और जगह पे खा लेते हैं, तो आप उनको ऐसे बोल सकती हैं कि रुक जाइए मम्मी, जब ये लोग खा लेते हैं हाँ तो हम और आप एक साथ ही खा लेंगे। तो ये सुन के उनको बहुत अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो आप जो है ऐसा भी कर सकती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि चलो हाँ घर में एक सदस्य आई है तो थोड़ा सा हमको भी वो समझ रही हैं, और कहीं ना कहीं वो भी आपको ज़रूर समझेंगी। ठीक है, अगला टिप है कि हर चीज़ें, जैसे कि अगर कोई मनमुटाव वाली बातें हो जाती हैं आपकी सास के साथ, या फिर कुछ वो बोल देती हैं जिसको कि आपकी बुरा लग जाता है, जो कि जाहिर सी बात है कि कोई भी बोलता है तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके हर एक चीज़ आप अपने हस्बैंड से बताएं कि हाँ आज तो सास ने ऐसा बोल दिया तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह की बातें, देखिए दोस्तों शादी तो लड़की की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको दोनों को देखना होता है, क्योंकि वो भी आपके भरोसे हैं, वो भी आपके भरोसे हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको हर चीज़ जो है मतलब आप अच्छी चीज़ें बता सकती हैं कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन जो बातें आप लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए उस तरह की बातें आप ना बताएं तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि देखिए वो भी अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकते तो आपको भी नहीं छोड़ सकते, अगर आपको नहीं छोड़ सकते तो अपनी मम्मी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये मतलब ऐसा चुनने के लिए ना कहें कि आप अपनी मम्मी को चुने या फिर मुझे चुने, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि जब कभी आप बैठते हैं बात अपनी सास से करने के लिए या किसी भी चीज़ में, तो आप बात बात में इस तरह की भी बातें मतलब पूछ सकती हैं कि आप अपने हस्बैंड की बचपन की कुछ बातें बताएं, तो उससे भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, आप सास और बहू की अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सास मतलब बुरी होती है या हर बहू बुरी होती है। देखिए दोस्तों दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो सास हो या फिर बहू हो या फिर कोई भी हो। तो आपको जो है मतलब हमेशा सास की ही गलती नहीं निकालनी है, और अगर सास है तो हमेशा बहू की ही गलती नहीं निकालनी है। क्योंकि देखिए दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि लड़की आई है तो सिर्फ वही एडजस्ट करेगी तो हो जाएगा। तो दोनों को एडजस्ट अपने अपने हिसाब से करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं हर चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और सास को भी मतलब ऐसा चाहिए कि हर बात में बहू को ताना ना दे कि हाँ इस तरह की ये गलती हो गई, इस तरह की वो गलती हो गई। देखिए गलती तो होती ही है, कहीं ना कहीं आपसे भी हुई होगी, आप भी किसी की बहू हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि एक सास लोगों की एक बहुत ही फेमस बात है कि वो ऐसा बोलती हैं कि बहू की शादी हो गई तो बेटे को लेके बहू चली गई। तो इस तरह से बातें आपको नहीं करना है, क्योंकि आप भी तो किसी की के बेटे को ली हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से नहीं करना, मतलब नहीं बातें करना है कि बहू आई और मेरे बेटे को लेके चली गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है घर को तोड़ने का काम करती है, ना कि जोड़ने का। तो ये सारी काम हमें नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।